जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु पुराण कथा की कड़ी में पहले भाग के 18वें अध्याय के बारे में जानेंगे। 18वें अध्याय में प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग किस प्रकार किया गया और प्रहलाद कृत भगवत स्तुति, इन सब का वर्णन हम अपने आज के इस अध्याय में जानेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए किस किस प्रकार के कार्य किए और किस प्रकार से वो सब प्रहलाद के ऊपर विफल हो गए। तो आज के अध्याय में हम जानते हैं कि प्रहलाद को मारने के लिए आगे आगे उनके पिता ने क्या कुछ किया। श्री पराशर जी बोले कि प्रहलाद की बातें सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के भय से दैत्यों ने उन्हें सब बातें विस्तार से बता दी। दैत्यगणों की बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने तुरंत ही अपने रसोइयों को अपने कक्ष में बुलाकर कहा कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु बोला कि हे रसोइयों, मेरा यह दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र अन्य दैत्य कुमारों को भी कुमार्ग पर चलने के लिए उपदेश देता है। तुम बहुत ही गोपनीय ढंग से उसके समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल यानी जहर विष मिला दो। तुम इसे विष मिलाकर दे दो। किसी प्रकार का सोच विचार न करो और उस पापी को तुरंत ही मार डालो। इस पर श्री पराशर जी आगे बोले कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा को सुनकर उन रसोइयों ने प्रहलाद के भोजन में हलाहल यानी विष मिला दिया। प्रहलाद प्रभु श्री हरि विष्णु जी का नाम का जाप करके ही सदैव भोजन करते थे या कुछ भी खाते पीते थे तो प्रभु का सुमिरन वो पहले करते थे। प्रहलाद जी प्रभु श्री हरि विष्णु के प्रभाव से निस्तेज हुए हलाहल यानी विष वाला भोजन खाकर उसे बिना किसी प्रकार के पचाकर स्वस्थ रहे, यानी उस जहर वाले भोजन का उनके स्वास्थ्य पर कुछ भी उल्टा या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। इतने भयंकर विष का भोजन खाकर प्रहलाद को स्वस्थ जीवित देखकर रसोइये यह देखकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास महल में उनके कक्ष में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा के अनुसार प्रहलाद को भोजन में विष ही अत्यंत ही तीक्ष्ण विष दिया था, लेकिन प्रहलाद को तो उस विष से कुछ भी नहीं हुआ। वे तो विष का सेवन करने के पश्चात भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। रसोइयों की बात को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु चिंतित हो गया। फिर दैत्यराज ने पुरोहितों को अपने पास बुलाकर कहा कि हे पुरोहित गणों, तुम प्रहलाद को नष्ट करने के लिए बिना विलंब किए शीघ्र ही कुछ करो। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की बात को सुनकर पुरोहित प्रहलाद जी के पास जाकर बड़े विनम्र भाव से बोले कि हे पुत्र, तुम त्रिलोक में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और वीर पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हारा किसी देवता या अन्य से क्या संबंध? तुम्हारे पिताश्री संपूर्ण लोकों के पालन करने वाले हैं
और तुम भी ऐसे ही होगे। इसलिए अपने पिता का कहा मानकर विपक्षी की स्तुति व प्रशंसा करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सर्व प्रकार से प्रशंसनीय है तथा वे ही समस्त गुरुओं के परम गुरु हैं। प्रहलाद जी आगे बोले कि हे महाभागो, यह सब ठीक ही है। इस समस्त त्रिलोक में भगवान मरीचिक का एक यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसा करने के योग्य है। मेरे पिता इस संपूर्ण जगत में अति पराक्रमी है। यह मुझको भी ज्ञात है कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु होता है। इसमें भी मुझे जरा सा संदेह नहीं है, किंतु पिता सदैव पूजनीय व प्रशंसा करने योग्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु मैं अपने मन से उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। किंतु आपने जो यह कहा कि मुझे अन्य से क्या संबंध, यह बात भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यह कहकर प्रहलाद जी उनका मान रखने के लिए चुप हो गए और कुछ देर के बाद वह हंसकर बोले कि हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। आपके इस विचार को धन्यवाद है। यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से जो संबंध है वह आप कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिए। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, जो चारों ही जिनके द्वारा प्राप्त होते हैं उनके क्या संबंध है। आपके इस कथन को क्या कहूँ। उन अनंत के द्वारा ही दक्ष और मरीचि आदि एवं अन्य ऋषिवरों को उन्हीं के द्वारा धर्म, अर्थ, किसी को काम की प्राप्ति हुई। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष को प्राप्त किया है। इसलिए मोक्ष, कर्म, संतति, ज्ञान, संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, इस सब को प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे द्विजगण, इस तरह जिनके द्वारा चारों फल अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं। फिर अन्य से मुझे क्या संबंध, अधिक कहने से क्या लाभ। आप लोग तो मेरे गुरु हैं। आप मुझे उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं तथा मुझे तो ज़्यादा समझ भी नहीं है। इस संबंध में मैं और क्या कहूँ। मेरे विचार से तो सबके हृदय में स्थित एकमात्र वे ही जगत के स्वामी, जगत के रचयिता, जगत के पालन करता और संहार करता है। वे ही भोक्ता और भोग्य हैं। वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगणों, मैंने बाल्यावस्था की नादानी में यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। पुरोहित बोले कि अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर कभी बातें नहीं करेगा, तुझे अग्नि से जलने से बचाया। तू इतना बुद्धिमान है, यदि हमारे कहने से तू अपने आग्रह का त्याग नहीं करेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, जिसको मार सकता है कौन किसी को मार सकता है, और कौन किससे मरता है। शुभ व अशुभ आचरणों से आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और अपना नाश करती है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभ अशुभ गतियों के साधन हुआ करते हैं। इसलिए सदैव प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। हे पराशर जी, इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, प्रहलाद जी के ऐसा कहते ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुरोहितों को अत्यंत क्रोध आया और पुरोहितों ने क्रोध में आकर शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। यह अति भयंकर कृत्या ने अपने पदाघात यानी पैर की चोट से
पृथ्वी को कंपित यानी उसको जैसे ठोकर मार के हिलाते हुए कहा कि वहां प्रकट होकर अत्यंत क्रोध में प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से बहुत तेज प्रहार किया, किंतु बालक प्रहलाद जी के वक्ष स्थल में लगते ही वह तेजवान त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा और उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में सदैव प्रभु श्री हरि विष्णु जी वास करते हो, उस पर त्रिशूल तो क्या वज्र भी टकराए जाएं तो वो भी चूर चूर हो जाते हैं। उन पापी पुरोहितों ने निष्पाप बालक प्रहलाद पर कृत्या का प्रयोग किया था, अतः प्रभु के प्रभाव से कृत्या ने तुरंत ही पुरोहितों पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख प्रहलाद जी बोले कि हे श्री कृष्ण रक्षा कीजिए, हे अनंत इन्हें बचाओ। ये कहते हुए वे उनकी तरफ भागे। प्रहलाद जी बोले कि हे सर्वव्यापी जगत रूप जगत दृष्टा जनार्दन, इन पुरोहितों की इस मंत्र रूप अग्नि द्वारा रक्षा कीजिए। इस सत्य के द्वारा ही सर्वव्यापी जगत गुरु प्रभु श्री हरि विष्णु जी समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं। वे पुरोहित जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अपने विपक्षियों में देखता हूँ तो यह समस्त पुरोहित गण जीवित हो जाए। जो प्राणी मुझे मारने के लिए आए, जिन रसोइयों ने मुझे जहर दिया, जिन्होंने मुझे आग में डालकर जलाया, जिन्होंने मुझे दिग्गजों के द्वारा कुचलवाया तथा जिन्होंने मुझे सर्पों से डसवाया, उन सबको मैंने अपना मित्र समझा है तथा मेरी बुद्धि कभी पाप में नहीं हुई। तो इस सत्य के प्रभाव से यह समस्त दैत्य पुरोहित अभी जीवित हो जाए। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, प्रहलाद जी ने उन ब्राह्मणों को स्पर्श किया तो समस्त ब्राह्मण जीवित हो उठे और प्रहलाद जी से बोले कि हे वत्स, तू अत्यंत श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु बल वीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे महामुनि, यह सब कहकर वह समस्त पुरोहितगण दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास गए और उनको सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु पुराण कथा का पहले भाग का 18वां अध्याय। ये यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय 19वें अध्याय में हम जानेंगे कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान जी का सुदर्शन चक्र को भेजना, ये सब वृत्तांत हम अगले अध्याय में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर खत्म होती है, संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। आप हमारी कथा में आगे और क्या सुनना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके लिख सकते हैं। आज की हमारी कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगली कथा में आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।